पूरे जिले में 90,000 हेक्टेयर भूमि पर इस बार धान की खेती करने का लक्ष्य कृषि विभाग के द्वारा रखा गया है और जिले के बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिन्होंने रोहिणी नक्षत्र में ही धान की बिचड़ा डाल दिया है। लेकिन बारिश नहीं होने के कारण जो किसान है वो परेशान है। बिचड़े जो हैं उन्हें बचाना मुश्किल हो गया है और बारिश नहीं होने के कारण जो फसल है, जो बिचड़ा किसान ने लगाया है, उसमें तरह तरह की बीमारियों ने दस्तक दे दिया है। आप देख सकते हैं यह तस्वीर, बारिश नहीं होने के कारण ये सीधी बुआई से इस खेत को बोया गया है और आप देखेंगे कि बारिश नहीं होने के कारण जो जर्मिनेशन है वो भी 100% नहीं है। ये तो केवल एक उदाहरण है, लेकिन जो पूरे ज़िले की हालात की यदि बात करें तो पूरे ज़िले में 1,47,366 रजिस्टर्ड किसान हैं जिनके द्वारा कुल 90,000 हेक्टेयर भूमि पर 11 प्रखंड में धान की खेती की जाती है। बारिश नहीं हुई है। कई ऐसे किसान हैं जिनके धान के बिचड़ा तो तैयार है, लेकिन ना तो नहर में पानी है और ना ही एग्रीकल्चर फीडर से उन्हें पर्याप्त मात्रा में बिजली मिल रही है, जिससे उनकी परेशानी बढ़ गई है। और जो किसान है उनका सीधा कहना है कि ना तो नहर में पानी आई है और ना ही बारिश हो रही है, जिसके कारण अब बिचड़ा बचाना भी मुश्किल हो गया है। किसान हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। धानी बा कि हमने रोहिणी नक्षत्र में बिया डाल दे नहीं जा, बिया तैयार हो गई, पानी बरसत नहीं खे, नहर के स्थिति खराब है बा, नहर में पानी नहीं खे, बिजली भी कम आवता, बुझाते नहीं खे कि हमने के का करिए। हाँ सुखाड़ के लक्षण। का नंबर लाल बिहारी गुंड। हमारे साथ कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक भी हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसे हालात में किसान क्या करे। क्योंकि बिचड़ा बचाना चुनौती हो गया। आपने किसान की बातें सुनी और किसानों ने कहा कि जिस तरह से उनके बिचड़े लाल हो रहे हैं, बिचड़े सूख रहे हैं और बिचड़े जो हैं वो अब कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं, तो किसान काफ़ी परेशान है। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका ईटी भारत में। सर, सबसे बड़ी समस्या इस बार देखा जा रहा है कि जो कोरोना काल थे उसमें काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई, किसानों ने समय से धान की रोपनी कर ली, बहुत अच्छी फसल भी हुई, लेकिन इस बार बारिश हो ही नहीं रही है। और आप देख रहे हैं कि जो बिचड़े हैं किसान के, वो बिचड़े लाल हो रहे हैं, बिचड़े नीचे से सूख रहे हैं। ऐसे में किसान क्या करे? देखिए क्या है कि इस बार थोड़ा सा मानसून है, अभी डिले हो गया है। इसे 15 जून तक होता है कि मानसून हम लोगों के यहाँ सक्रिय हो जाता है और मानसून थोड़ा सा विलम्ब हुआ है और कल तक संभावना है कि कल थोड़ा बहुत बारिश होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, जो मौसम विभाग का पूर्वानुमान आता है उसके आंकड़े के अनुसार। तो हम किसान भाइयों को यही सलाह दें कि जो लोग भी बिचड़ा डाले हैं, खास करके जो रोहिणी नक्षत्र में डाले हैं, उनका बिचड़ा एकदम पूरी तरह से तैयार हो गया है लगाने के लिए, लेकिन पानी के पर्याप्त साधन उनके पास नहीं है, पानी नहीं मिल पा रहा है और मौसम भी साथ नहीं दे रहा है, जिसके कारण वो बिचड़ा लगा नहीं पा रहे हैं, धान की रोपनी नहीं शुरू कर पा रहे हैं। तो उन किसान भाइयों से मैं यही अनुरोध करूंगा कर उसमें बिचड़े में पानी समय समय पर देते रहें, जिससे बिचड़ा उनका जितना भी है तैयार है वो बचा रहे। अगर उसमें बीमारी आती है, धान के बिचड़े में कहीं कहीं है कि पौधा सूख जा रहा है, गलने की समस्या आ रही है, कुछ है कि जो टिड्डा जिसको ग्रास हापर बोलते हैं वो भी काट दे रहा है, तो उसके लिए है कि वो अनुशंसित जो भी फफूंदनाशी की दवा है या जीवाणु जनित रोग है तो जीवाणुनाशी दवा है उसका प्रयोग करें और खेत की मेड़ को भी साफ सफाई रखें, जिससे कीड़े उसकी फसल को नुकसान न पाए। और जब बारिश पर्याप्त मात्रा मिल जाए और खेत तैयार हो जाए तो उसमें क्या करें कि बिचड़ा जब भी खेत से निकालें तो उसको एक बार उपचारित कर लें। और बिचड़ा अगर बड़ा हो गया है और खेत में लगाने के लिए जा रहे हैं तो उसका ऊपरी हिस्सा थोड़ा सा काट देना चाहिए। उससे क्या होता है कि कोई भी बीमारी फैलेगी भी नहीं और काट देने पे उसका विकास खेत में जाने पे अच्छा हो जाएगा। लेकिन सर, समस्याएं यहाँ है। समस्या ये है कि किसान जो हैं उनके अलग अलग तरह की बीमारी उनके खेतों में दस्तक, किसी के बिचड़े नीचे से सूख रहे हैं, किसी के बिचड़े लाल हो रहे हैं। किसान जो है जानकारी के अभाव में बाजार में जाते हैं, दवा दुकान पर जाते हैं और जो नकली दवा की से जो दुकानें पटी हुई हैं वो उनको दवा दे रहे हैं, जिससे फसल को और नुकसान हो रहा है। एक किसान भाइयों को है कि अगर बिचड़े में कोई भी समस्या हो तो कृषि वैज्ञानिक से या कृषि के एक्सपर्ट जो है उनसे सलाह लें। और खास करके 2-3 तरह की समस्याएं आ रही है। एक जैसे पता है कि पौधा आपका नीचे से सूख जा रहा है, तो इसमें क्या है कि एक बैक्टीरियल बीमारी होती है, BLB जिसको बोलते हैं, वो आपके नर्सरी में भी लग जाती है, जिसमें पौधा आपका गलने लगता है और सूखने लगता है। तो उसके लिए है दवा आती है, स्टेप्टोसाइक्लिन आता है या प्रोपिकोनाजोल नामक दवा आती है, उस दवा का प्रयोग कर देना चाहिए। और पौधों में क्या है कि गर्मी की वजह से भी तनाव आता है, जैसे पत्तियां ऊपर की तरफ से सूखना शुरू हो जाती है। तो उसके लिए है कि खेत में आपका नमी बनाए रखें। नमी बनाने के बाद एक बार सूक्ष्म पोषक तत्व जो आते हैं, एग्रोमीन आता है, मल्टीप्लेक्स आता है, उसके अंतर्गत जिंक होता है, बोरान होता है, कैल्शियम होता है, तो इन सब का भी अगर छिड़काव कर देते हैं तो पौधे में बीमारी लगेगी नहीं, पौधा उनका जितना भी दिन रहेगा वो स्वस्थ रहेगा। आप लोग इलाके के दौरे कर रहे हैं, सूखे की हालात है पूरे ज़िले में, तो सबसे बड़ी
सवाल है कि यदि 10 दिन बारिश नहीं होती है तो ऐसे में नहीं लगता कि किसानों को एक बड़ी समस्या से जूझना पड़ेगा? देखिए, अगर बारिश नहीं होगी तो बहुत बड़ी समस्या किसान के लिए नहीं, पूरे समझ लीजिए कि कृषि व्यवस्था के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। कैसे जो किसान का खेत है वो कोई न कोई फसल उसमें लगाएं। तो अभी हम लोगों को मौसम पे थोड़ा सा इंतजार करने की भी ज़रूरत है, और जो भी पानी की सुविधाएं मिल रही हैं, अगर नहर से मिल जाता है या नीचे से अगर ट्यूबवेल के माध्यम से मिल जाता है तो उसमें थोड़ा थोड़ा किसान उसको लगाते रहें, और मौसम अगर साथ देता है तो रोपनी की रफ्तार जरूर पकड़ेगी। ये कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर मंधाता सिंह है और इन्होंने साफ शब्दों में किसानों से कहा कि किसानों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि उनके जो बिचड़े हैं उनमें किसी तरह की समस्या आ रही है तो वो कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से सीधे संपर्क करके उसका निदान खोज सकते हैं। और लेकिन इस तरह से मानसून ने जिस तरह से धोखा दिया है, किसान परेशान है और अब तक नहरों में भी नहीं पानी आ पाई है, जिसके कारण बिचड़ा बचाना भी मुश्किल हो गया है। उमेश पांडे, ईटीवी भारत, बक्सर।